आज भारतीय जनता पार्टी अपनी गौरव यात्रा की शुरुआत कर रही है। मैं सबसे पहले भाजपा से पूछना चाहता हूं कि इस गौरव यात्रा में आपको गौरव किस चीज पर, किस चीज के गौरव को आज आप इतने धूमधाम से मना रहे हैं? किस चीज का गौरव है? भाजपा वो पार्टी है जिसने गुजरात के युवाओं को, गुजरात के स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को अपनी भ्रष्ट राजनीति के नीचे रोंद दिया। पिछले 6 साल में 12 से ज्यादा महत्वपूर्ण पेपर गुजरात में लीक हुए, पेपर फूटे, जिसमें तहसीलदार का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, बिन सचिवालय एग्जाम हो, हर एग्जाम का पेपर गुजरात में फूट जाता है। और हालात आज गुजरात के ऐसे बन गए हैं कि इन बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तहसीलदार का एग्जाम, कांस्टेबल का एग्जाम, सिर्फ यही नहीं, आज बीबीए, बीकॉम जैसे मामूली से आम कोर्सेज के भी पेपर फूटने लगे हैं। गुजरात के अंदर स्कूल और कॉलेज के साधारण से एग्जाम्स के भी पेपर फूटने लगे हैं। आज राजकोट में स्थित सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जो एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है गुजरात की, उस यूनिवर्सिटी का बीकॉम और बीबीए का पेपर, जिसमें 25,000 विद्यार्थियों ने, 25,000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लेना था, वो पेपर का जवाब लिखना था, आज वो बीकॉम बीबीए का पेपर फूट गया है, लीक हो गया है। गुजरात के अखबारों ने फ्रंट पेज पे, आज सुबह के अखबारों ने उस पेपर को छापा है। ये गुजरात की शिक्षा व्यवस्था है। मैं आज गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये पेपर नहीं फूटा, भाजपा ने पेपर नहीं फूटे, भाजपा ने आपके बच्चों की किस्मत फूटी है। आपके बच्चों की किस्मत फोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पेपर फोड़ने का जवाब गुजरात की जनता को भाजपा के नेताओं की किस्मत फोड़कर देना होगा। अगर वो हमारे बच्चों के पेपर फोड़ेंगे तो हम भाजपा के नेताओं की किस्मत फोड़ेंगे। इससे कम से बात नहीं बनेगी। अभी इनका एग्जाम आने वाला है, इन नेताओं का। ये आपके बच्चों के एग्जाम खत्म कर रहे हैं ना, आपके बच्चों के एग्जाम बर्बाद कर रहे हैं, आपके बच्चों के एग्जाम फोड़ रहे हैं। अब इन नेताओं का जो 5 साल में एक बार एग्जाम होता है, वो आने वाला है, चुनाव। गुजरात 2022 विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में आप सबको भाजपा की किस्मत फोड़ने का संकल्प लेना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, 100 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी पेपर फूटने के खिलाफ एक सख्त कानून लाएगी, जिस कानून में पेपर फोड़ने की इस पूरी कवायद में जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, या छोटे से छोटा आदमी, कर्मचारी क्यों ना हो, सबको एक समान कटघरे में खड़ा करके सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पेपर फोड़ने का काम कोई मामूली अपराध नहीं है। यह एक समाज, एक राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिस खिलवाड़ को ना आम आदमी सह सकता है, ना आम आदमी पार्टी सह सकती है। आज गुजरात में हालात ऐसे हैं कि पहले तो एग्जाम ही नहीं होता है, पेपर ही नहीं होता है।
लेट पे लेट होता जाता है पेपर, और अगर पेपर हो जाए तो पेपर फूट जाता है, नतीजा ही नहीं आता। जो जो पेपर फूटे पिछले 6 साल में, दोबारा उसका कोई एग्जाम, कोई पेपर लिया ही नहीं गया। ये तो सीधे सीधे गुजरात की आवाम के साथ, आपके हमारे आम घरों के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। जैसा कि मैंने कहा, राजकोट में आज, सौराष्ट्र की भूमि में आज सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का बीकॉम बीबीए जैसा मामूली सा पेपर भी लीक होने लग गया है। ये गुजरात की राजनीति में और गुजरात की शिक्षा व्यवस्था में जो दीमक लग गया है, ये उसका प्रतीक है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा को किस चीज पे गौरव है जो ये गौरव यात्रा निकाली जा रही है? एक तरफ हमारे बच्चों के भविष्य को काल कोठरी में, अंधेरी काल कोठरी में बंद कर भाजपा वाले अपने बच्चों को बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। जितने भाजपा के मंत्री हैं, जितने भाजपा के नेता हैं, सबके बच्चे कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई हिंदुस्तान की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, लेकिन आपका बच्चा, आम घरों का, गरीब आदमी का, गरीब परिवार का बच्चा, जो दिन रात मेहनत करता है, जो रात को 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करता है, फिर 4 बजे उठ के फिर से किताब के पन्ने पलटकर पढ़ाई शुरू कर देता है, इस आस में कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, अच्छी नौकरी पाऊंगा और अपने परिवार की गरीबी मिटाऊंगा। आज केवल एक बच्चे के भविष्य से नहीं, बल्कि 25,000 परिवारों के भविष्य से, सौराष्ट्र के 25,000 परिवारों के भविष्य से भाजपा ने खिलवाड़ किया है, उनकी किस्मत फोड़ी है। एक पेपर लीक होना मतलब बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाना है। मैं आज गुजरात के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इन्होंने आपके बच्चों के पेपर फोड़े, आपके बच्चों के एग्जाम फोड़े, अब इन नेताओं का, भाजपा के नेताओं का एग्जाम आने वाला है जो 5 साल में एक बार आता है, चुनाव। इस चुनाव में अपने बच्चों के पेपर फोड़ने का बदला लेने के लिए भाजपा के नेताओं की किस्मत फोड़ने का काम आप लोग कीजिएगा, ये मैं आह्वान आपसे करना चाहता हूं। गुजरात में जब से गुजरात सूबा बना, आज का जो गुजरात सूबा है, तब से लेकर आज तक गुजरात में 35 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 27 साल भाजपा की सरकार रही। गुजरात के लोगों ने दोनों पार्टियों को भरपूर मौका दिया, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने आम गुजराती परिवार के लिए, आम गुजरात के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अपनी जेब भरे, अपने बच्चों की फैक्ट्रियां डलवाई, अपने शॉपिंग मॉल बनाए, अपनी महंगी गाड़ियां खरीदी, आलीशान महल बनाए। अब एक मौका अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अपने घर में बड़े बुजुर्गों के अच्छे इलाज के लिए, एक मजबूत सुनहरा गुजरात और एक सुनहरा सौराष्ट्र बनाने के लिए 5 साल अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को देकर देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 35 साल का कांग्रेस का शासन और 27 साल का भाजपा का शासन, आप भाजपा और कांग्रेस की इस शासन को एक झटके में भूल जाएंगे जब आम आदमी पार्टी की प्रो पीपल, कल्याणकारी सरकार बनेगी। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया की गिरफ्तारी की गई, गिरफ्तार की गई। भारतीय जनता पार्टी वालों के पास वास्तव में कोई मुद्दा नहीं बचा है। हम लोग पूछते हैं पेपर फूटने का जवाब दो, हम लोग पूछते हैं बेरोजगारी पर जवाब दो, गुजरात में ड्रग्स का व्यापार चल रहा है उसका जवाब दो। भाजपा कोई जवाब नहीं देती है। गोपाल इटालिया के कोई पुराने वीडियो निकाल निकाल कर उन पे हमला कर रही है। ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पे लड़ना चाहती है आम आदमी पार्टी और गुजरात की जनता। भाजपा चाहती है गोपाल इटालिया की एक वीडियो पे चुनाव हो जाए। फैसला गुजरात की जनता ने करना है कि चुनाव
महंगाई पे, बेरोजगारी पर, पेपर फूटने पर, गुजरात में चल रहे अवैध शराब के व्यापार पर, ड्रग्स पर होना चाहिए कि गोपाल इटालिया के किसी वीडियो पे होना चाहिए? दिल्ली में तो आपकी सरकार है, गिरफ्तारी वहां पे। दिल्ली में सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली की तमाम एजेंसियां, ये सारी चीजें भाजपा चलाती है और ये भाजपा निष्पक्ष तौर पे नहीं, इन एजेंसियों को अपनी पार्टी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मानकर चलाती है। चड्ढा जी, अभी जो पेपर लीक का मामला है, वहाँ सुरेंद्र कनेक्शन सामने आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कनेक्शन की बात हो रही है। कनेक्शन तो बहुत निकलेंगे, कनेक्शन दूर दूर तक जाएंगे और कनेक्शन ऊपर तक जाएंगे अगर निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन जांच कहां होती है? मुझे बताइए, अभी तक जितने भी पेपर फूटे, रोजाना अखबारों में कोई ना कोई खबर छपी होती है पेपर फूटने की। कौन से मामले में न्याय हुआ? कौन से मामले में गिरफ्तारियां हुई, कन्विक्शन हुई और एक डेट्रीमेंट क्रिएट किया गया? कहां पर, कौन से गुनाह में भाजपा के प्रशासन ने कार्रवाई करी? आज भारतीय जनता पार्टी के इस प्रशासन से आप पेपर फूटने के मसले पर न्याय की और एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो कोतवाल है वही पेपर फूटने का काम करा रहा है। जो सरकार है जिसने न्याय करना है, वही सरकार पेपर फोड़ने का काम कर रही है। तो सरकार अपने खिलाफ कैसे एक्शन लेगी? अपने नेताओं के खिलाफ कैसे एक्शन लेगी? इसीलिए एक निष्पक्ष और ईमानदार, कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चाहिए, जो सरकार आते ही 100 दिन के अंदर, जैसे कि मैंने घोषणा करी, 100 दिन के अंदर हम पेपर फूटने के खिलाफ एक सख्त कानून बनाकर लाएंगे और गुनहगारों को जेल में डालेंगे। हर रोज गोपाल इटालिया का एक वीडियो सामने आ रहा है, तो आज दर्शकों में आम आदमी पार्टी को गाइडलाइन की कार्रवाई इसके लिए करेंगे? गोपाल इटालिया हो या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, किसी ने कोई भी गलत काम किया हो तो उसको जेल में डालिए, जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन मुद्दे से ना भटकिए। आज गुजरात की जनता, आम आदमी पार्टी, गुजरात का आम आदमी और आम औरत ये पूछ रहा है कि मेरे बच्चों का पेपर क्यों लीक हो रहा है, मेरे बच्चों की किस्मत क्यों फोड़ी जा रही है, घर में इतनी महंगाई हो गई है कि सब्जी नहीं खरीदी जा रही, बेरोजगारी का आलम इतने हैं कि 150 नौकरियां निकलती हैं, उसके लिए 2.5 लाख आवेदन पत्र आ जाते हैं। अवैध शराब का व्यापार पूरे गुजरात में चल रहा है, हर गली हर नुक्कड़ पे ड्रग्स बिक रहे हैं। इन सवालों पे जब जवाब पूछा जाता है तो भाजपा भाग जाती है और कहती है इन सवालों का जवाब नहीं देंगे। लेकिन हां, हमने एक गोपाल इटालिया का पुराना वीडियो ढूंढ निकाला है, हम वो वीडियो आपको दिखाएंगे, वो वीडियो देखो और भाजपा को वोट दो। अब ये तो कोई बात ना हुई। ये चुनाव भाजपा चाहती है कि भाजपा के 27 साल के जो पाप और कुशासन उन्होंने किया, उन 27 साल के इनके इतिहास पे, इनकी रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव ना हो, चुनाव गोपाल इटालिया की एक वीडियो पर हो जाए। फैसला जनता ने करना है कि चुनाव कौन से मुद्दे पे होना चाहिए।